इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं बेटा हम। तो इसमें मैंने आपको बताया कैसे आप ढूंढेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल है। पहला मैंने बताया कि ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव वो पार्शल हो या फुल पॉजिटिव हो, तो वो एक चीज़ मैंने बताई। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई बेटा वो ये कि इसमें कभी कभी न्यूट्रल भी होता है, मगर उस न्यूट्रल में आपको वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ये दो टाइप्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमें तीसरा टाइप जो है अब डिस्कस करना है। तीसरे टाइप में रादर जो है इसमें जो तीसरा तरीका है कि कौन सा हमें इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है, ये है कि नहीं है। क्या होता है कभी आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो है दे एक्ट एज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है, सर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है तो रिएजेंट्स कैसे हैं। ठीक है, तो रिएजेंट्स इसलिए है कि हम क्या करते हैं, दे व्हेन दे अटैक, ठीक है, अटैक की वजह से, अटैक के वक्त हम उनको क्या कह सकते हैं, दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट में कौन कौन सा होता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में बेटा हमें सबसे पहले तो कार्बोकैटाइन, सपोज दिस इज द कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो कार्बोकैटाइन जो है इट इज कार्बन विद पॉजिटिव चार्जेस। कैन इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल? यस, ऑफ कोर्स इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज डिफिशिएंट ऑफ 2। ठीक है, तो इसलिए दिस कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इसको हम उस कैटेगरी में भी रख सकते हैं, मगर यहाँ पर कुछ और जो है हमारे पास है। और दूसरा जो है कार्बेनियन नहीं हो सकता, ये इसका मतलब कार्बोकैटाइन्स जो हैं दे कैन एक्ट एज, ठीक है, तो कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स कार्बोकैटाइन्स। फिर हम दूसरा इसमें कैटेगरी है, उनको कहते हैं कार्बीन्स। ध्यान से देखो, ये सबसे स्टार वाला मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। कार्बीन्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, वो सोचते हैं कि ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच है। जैसे कार्बीन जो है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कार्बीन सिंपलेस्ट कार्बीन अगर हम लिखेंगे तो दैट इज CH2 विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, और जब बच्चे को बोलते हैं बेटा बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हमें दूर से लगता है ना कि इसके पास ऊपर तो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स, तो इट शुड बी रिच, seems to be electronically rich, but actually it is electronically deficient। ये हमें धोखा ऐसे भी लगता है, कभी कोई जो है अच्छे कपड़े वपड़े पहन के होता है, मगर अल्टीमेटली जो है हमें फिर बाद में पता चले इसके पास, बेचारे के पास पैसे नहीं है, इसके ये भूखा है। ठीक है, तो ये कभी धोखा, तो धोखे वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये कार्बीन है। ठीक है, कार्बीन बेसिकली इज इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंट। हाउ इज दिस इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंट? दिस अ डाइवेलेंट स्पीशीज। आप देखो बेटा, डाइवेलेंट कार्बन के 2 वैलेंस हैं, एक यहाँ से H है, एक यहाँ से, जरूरी नहीं H, कुछ और भी हो सकता है, तो ये डाइवेलेंट स्पीशीज हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, डाइवेलेंट 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा भी है हमने इंटरमीडिएट्स में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। दिस कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब आप देखो कैसे, यहाँ पर देखिए बेटा, इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रोफाइल, जो इंटरमीडिएट और अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर ये है कि व्हेन इट अटैक्स इट बिकम्स अ रिएजेंट। ठीक है, तो डाइवेलेंट 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो यहाँ पर हमारे पास है, डाइवेलेंट है 6 कैसे है, 1 2 3 4, और ये 2 और इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर टोटल कितने हैं, 6। सो डिफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी, डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, डिफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कि जो ये हमें ये कार्बीन्स होते हैं, कार्बीन जो है, अगर सर क्वेश्चन ऐसे आया, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ऐसे क्वेश्चन आया है। ठीक है, सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो वहाँ पर लिखा होगा कि यहाँ पर जो है लिखा होगा कार्बोकैटाइन। ठीक है, कार्बोकैटाइन। दूसरा लिखा होगा बेटा कार्बेनियन।
ठीक है, क्या लिखा होगा, कार्बेनियन। तीसरा लिखा होगा जो हमारा कार्बेनियन होता है नेगेटिवली चार्ज है, जैसे CH3 नेगेटिव, ठीक। कार्बोकैटायन होता है CH3 पॉजिटिव। और लिखा होगा कार्बीन, मगर कार्बीन जो है ध्यान से सुनो, कार्बीन हमें 2 होते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन निकल के सामने आता है सिंगलेट कार्बीन। और लिखा हुआ है बेटा ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बीन। और लिखा हुआ है ठीक है नन ऑफ देम। ये मैं ऐसे और ऑप्शन बढ़ाने के लिए, एक से ज़्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कौन सा नहीं है, जो है उसको टिक मारेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओ, कार्बोकेटाइन है तो हम इसको टिक मारेंगे, ठीक है, कार्बेनियन है तो इसको क्रॉस मारेंगे, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बीन, सर हमें तो इतना तो नहीं पता है, कार्बीन तो हमने सुना है, कार्बीन तो है, ठीक है, वो तो जो है वो दोनों होंगे, फिर सिंगलेट भी होगा ट्रिपलेट भी होगा, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है कि कार्बीन जो है ये कौन सा कार्बीन है। अब कार्बीन पे थोड़ा सा आपको पता भी होता बेटा कि CH2 या हमारे पास अगर यहाँ पर जो है बहुत ही मशहूर है CCl2, ऐसे हम लेते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं इसको, डाइक्लोरोकार्बीन है ना, डाइक्लोरोकार्बीन। या अगर ये होगा CH2, इसको कहते हैं मिथिलीन कार्बीन, क्या कहते हैं, मिथिलीन कार्बीन, बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज होती है। तो ये हमारे पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिकली डिफरेंट तो है। ये अब थोड़ा सा इनमें मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं, थोड़ा सा ही मुझे बताना है यहाँ पर, ताकि मुझे इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये क्लियर हो जाए। तो ये जो आपका ये कार्बीन होता है, ये सिंगलेट होता है और ट्रिपलेट होता है। क्या होता है बेटा, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है कि आपका जो ये कार्बन है, इसमें जो ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये ऑर्बिटल्स जो है सिंगलेट में, ये 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर है, दोनों में से ये एक ही में चले जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, व्हेन यू लुक फॉर द ऑर्बिटल्स, आउट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, ये यहाँ पर जो है एक ही ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर के लिए आपको वो कार्बीन का वीडियो जो है, कार्बीन का लेक्चर जो है वो सुनना पड़ेगा। और ट्रिपलेट जो है, ट्रिपलेट में हमें ये जो है, ध्यान से देखो बेटा, ये 2 ऑर्बिटल ये दोनों ऑक्यूपाइड होते हैं। इसका मतलब देखो, बस इतना ही मुझे यहाँ पर बताना है कि इसको कहते हैं सिंगलेट, इसको कहते हैं ट्रिपलेट। ये सिर्फ इन मल्टीप्लिसिटी पे एक्चुअली डिपेंड होता है। तो मुझे अब बताओ कि ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा कि ये करेगा कि दोनों करेगा। देखो बेटा, याद है आपको इलेक्ट्रोफाइल में मैंने एक बेसिक कंडीशन बताई थी, इट मस्ट हैव जो है एम्प्टी ऑर्बिटल। सो सिंस इट हैज अ एम्प्टी ऑर्बिटल, इसलिए हमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगलेट जो है वो कार्बीन एक्ट करेगा, ये ट्रिपलेट जो है कार्बीन एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर सिर्फ कार्बीन होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर इस सिंगलेट ट्रिपलेट की बात की तो वहाँ पर आप, इसका मतलब ये थोड़ा सा डीप गया है, तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पर आपको जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। ये होन्स रूल के खिलाफ है, ये भी आपको उस टाइम हम बताते हैं, दिस इज अगेंस्ट होन्स रूल, दिस इन अकॉर्डेंस विद होन्स रूल। तो मिथिलीन कार्बीन जो है वो हमने देखा। तो इसका मतलब कार्बोकैटाइन जो है इज ओके, देन कार्बीन ये भी है, कार्बीन भी है। और अगर हम कार्बेनियन लेंगे तो कार्बेनियन नहीं है, वो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, रिच होती है। हाँ, अब मसला आता है इफ यू हैव अ फ्री रेडिकल, CH3 रेडिकल, ठीक है, CH3 रेडिकल, तो इस पे बात होती है, बताओ जी ये एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल के नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर इसमें हम गौर से देखेंगे तो CH3 जो है यहाँ पर ये ट्राइवेलेंट है विद 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट इज डेफिनेटली डिफिशिएंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। बट ध्यान से सुनो, ये जो आपका फ्री रेडिकल है ये डिफरेंट कैटेगरी, इट इज एक्चुअली डिफरेंट
डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पर आपको वहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिसीव करना चाहिए, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो रिसीव नहीं कर सकता, तो इसलिए जो फ्री रेडिकल्स है उनको हम अलग कैटेगरी में डालना चाहिए। अगेन मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शंस पे डिपेंड डेफिनेटली होगा। अगर ऑप्शन जो है वो वैसे है तो एट टाइम्स वी कैन कंसिडर देम एज इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि ये साथ उस हिसाब से है, मगर जो फुल डेफिनेशन है, फुल डेफिनेशन में ये फिट नहीं बैठता, तो फ्री रेडिकल्स को हम अलग से कैटेगरी में जो है वो डाल देते हैं। और एक बात है, जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सपोज हम अलग पढ़ते हैं, फ्री रेडिकल एडिशन अलग पढ़ते हैं। अगर वो एक जैसी चीज़ें होती तो इसका मतलब कि हमें जो है वहाँ पर ये कह सकते थे, ठीक है, कह सकते थे कि ये दोनों एक जैसे हैं। नहीं, दे आर एक्चुअली डिफरेंट, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स इज ए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिएजेंट्स, ठीक है। तो ये थी बात किनकी बेटा, शाबाश, फ्री रेडिकल्स की, कार्बोकैटाइंस की, कार्बेनियंस की। ये मैंने एक और कैटेगरी बनाई थी जिसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये टाइप 5 कुछ नहीं है, ये बस समझने के लिए जो है वो होता है, समझने के लिए जो है वो होता है कि हम इसको डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आएंगे बेटा एक और जो है, जो चौथा हमारे पास अब है, द फोर्थ कैटेगरी जो हमारे पास है। इन पे ध्यान रखना, ये जो मैं आप बता रहा हूँ ये ध्यान रखना। तो ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनमें आपको पाई बॉन्डेड सिस्टम है और सेंट्रल एटम जो वहाँ पर है दैट हैज पाई बॉन्डेड, उसके आसपास जो हैं जो एटम्स होते हैं दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट मीन्स उसके ये एक ऐसा बंदा होता है जिसको एक साइड एक दोस्त है, दूसरे साइड दूसरा दोस्त है, ये दोनों दोस्त जो हैं इसको खींचते हैं, इससे पैसे लेते हैं, ठीक है, इससे पैसे लेते हैं। तो एज अ रिजल्ट जब इससे पैसे कहते हैं चलो जी कॉफ़ी पियेंगे, बिल आप देना, चलो जी बस में चढ़ेंगे, आप किराया आप देना, तो एज अ रिजल्ट ये जो बंदा है इसके पास तो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये बेचारा तो भिखारी बन जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा भी एक सिस्टम होता है, ऐसे भी मॉलिक्यूल देखे गए हैं जो नॉर्मली इनमें कोई वो नहीं होता कि मतलब डिफिशेंसी वगैरह नहीं होती है, मगर उनमें एक सेंटर क्रिएट हो जाता है, किसकी वजह से, इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दो या दो से ज़्यादा जो है वो कैटेगरी एक है। सो इसका मतलब पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल, पाई बॉन्डेड मॉलिक्यूल in which central atom has two or more bonded atoms which are more electronegative, तो ये भी एक कैटेगरी है, ठीक है, इनमें ये भी एक कैटेगरी है। देखिए कैसे, जैसे हमारे पास इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का स्ट्रक्चर देखिए बेटा, C डबल बॉन्ड O। देखिए ये यहाँ पर एज सच तो कुछ भी नहीं है, सबका ऑब्जेक्ट कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कार्बन है इसको दो ये ऑक्सीजन जो है दोस्त है, ये इसको खींच रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट आप बताओ बेटा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, ये भी खींचेगा, तो इस बेचारे को परेशान करेंगे, ये सेंटर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, और एंड दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नॉर्मली नहीं था मगर इस वजह से। और आपको पता है बेटा रिएक्शंस में इनकी रिएक्शंस आपको पढ़नी होती है आगे, जैसे आपको याद है कहाँ पर होता है, कोल्ब-स्मिथ रिएक्शन जो है वहाँ पे होता है, जैसे ये डाइक्लोरोमिथीन राइमाटाइमन रिएक्शन में होता है, ठीक है। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ जी इसमें कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। सो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है S डबल बॉन्ड O, तो ये यहाँ पर भी आप देखिए बेटा, यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि आपको यहाँ से ये जो है
ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, मेकिंग इट अ पॉजिटिव सेंटर। दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये एक और कैटेगरी बन गई हमारी, कैटेगरी नंबर 4, जो क्या है, जो हमारे क्या बन सकते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें ये जो आपका है SO3, ये सल्फोनेशन में एज जो है इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी पे मैं आऊँगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो इलेक्ट्रोफाइल्स की है, ठीक है, अभी तक हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी, तो 4 के बाद हम अब कैटेगरी नंबर 5, वो ऐसी स्पीशीज है जिनमें d ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है। पहले हमने एक कैटेगरी पढ़ी थी, ठीक है, कौन से वाली, जिसमें क्या था, शाबाश, जिसमें था p ऑर्बिटल एम्प्टी। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो जिसमें d ऑर्बिटल एम्प्टी है। ठीक है, तो ऐसे भी है दिया, उनको नॉर्मली आप देखोगे वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं होते। ठीक है, ऐसे भी है ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखते हो, कोई बंदा, उसके पास बहुत चीज़ें होती है, उसके पास होते हैं पैसे, ठीक है, फिर भी वो, उसको आदत होती है मांगने की। ठीक है, वो उसके ये दो जेब भरे हैं, ये एक जेब खाली है, कहता है इसमें और लालची टाइप जो है ना, वो कभी कभी होते हैं। तो इस तरह से वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कौन से स्पीशीज इन विच यू हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, स्पीशीज विद वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ध्यान से देखना बेटा, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले भी हमारे पास एक कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। ये डिफिशिएंट इनमें नहीं होती है, मगर फिर भी ये क्या होते हैं, दे आर एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो इनमें हम बहुत सारी कैटेगरीज डाल सकते हैं, FeCl3, ठीक है, SnCl2, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो है ये कैटेगरी बना सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ बेटा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि SB, ध्यान से सुनना, SB क्या होते हैं, एंटीमनी, SbCl5। ठीक है, एंटीमनी पे मैंने बहुत काम किया अपने रिसर्च में। ठीक है, एंटीमनी SbCl5, तो SbCl5 जो है, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। क्या पूछा जाएगा आपको, अगर आपको ऐसे पूछते हैं, बताओ SbCl5 जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, बताओ आप क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू थिंक। ये तो लगता है इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसने ऑक्टेट एक्सपेंड किया हुआ है, क्या ये है, देखो सिंपल सी बात मैं बताऊंगा। देखो SbCl5, अगर मैं इसको Cl नेगेटिव डालूं तो ये सुपर एसिड, ठीक है, तो ये फटाफट क्या करेगा, ये SbCl6 बना देगा विद नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हमारे पास जो है, दिस इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, सो दिस इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये एक और टेस्ट है, ये जो आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, AlCl3, देखो AlCl3, ये एक और तरीका है बताने का। क्या ये Cl नेगेटिव एक्सेप्ट करेगा, हाँ, ये बनाता है ना AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है आपका एक्सेप्ट करता है। तो इसका मतलब जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो आपके जो है वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं। अच्छा, PCl5 बताओ, शाबाश, PCl3 तो सुना है आपने, PCl5, यस, PCl5 एक्ट्स एज, यस, ये भी करता है। आप इसको Cl दे दो नेगेटिव, ये क्या बनाएगा, PCl6 नेगेटिव, ऐसे बना सकता है। सो इट हैज द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so therefore and form a bond, therefore these species also act as electrophiles। ठीक है, तो ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो ये जो है, ये चीजें जो आपकी हैं, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स एक्ट करते हैं। अब मैं लास्ट में एक और कैटेगरी पे आता हूँ। ठीक है, एक और कैटेगरी पे आता हूँ जो कि आपके यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनो। आपकी मैं लास्ट कैटेगरी पे जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए क्या है ये। 6 नंबर पे हम अब आ रहे हैं। 6 में हम देखिए नंबर 6 लास्ट कैटेगरी इलेक्ट्रोफाइल्स की, मेरे हिसाब से जो मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें वैकेंट, ध्यान से सुनना, जिनमें वैकेंट
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, ठीक है। वैकेंट मॉलिक्यूल्स विद वैकेंट सिग्मा स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग है। स्टार होता है एंटी बॉन्डिंग, वो भी मैं बताऊंगा अभी, तो वो लोमो होमो यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इनके पास जो है ये वैकेंट होते हैं, इस वजह से ये जो है दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, वो एक्ट कर सकते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। मगर आप बता सकते हो कि जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखूंगा Cl2, ठीक है, Br2, ठीक है, मैं और भी लिख सकता हूँ I2, जैसे इनका ज़्यादातर हम लिखते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो सब में होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तो सब में होगा, तो इसमें क्या खास बात है, तो फिर सारे करने चाहिए? नहीं, आपको क्या देखना है, हैविंग लो एनर्जी वाले, ठीक है, लो एनर्जी वाले इन्हीं में होते हैं, ठीक है। वो मैं अभी बताऊंगा किस तरह से होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा जाना पड़ेगा, थोड़ा जैसे फ्लोरीन भी है इसमें, थोड़ा सा जाना पड़ेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। थोड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को याद करो, वहाँ पे जब हम एमओ डायग्राम बनाते थे, ठीक है, फ्लोरीन की जैसे बनाते थे, तो जो पी ऑर्बिटल था, याद करो थोड़ा सा, पी ऑर्बिटल जो है हम ऐसे लिखते थे, पी ऑर्बिटल ये इसमें 6 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह रखते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर सिग्मा होता था, ठीक है, याद है सिग्मा, फिर 2 पाई, ठीक है, उसके बाद फिर से पाई और उसके बाद सिग्मा, ठीक। तो ये पी ऑर्बिटल जो है 6 ऑर्बिटल, यहाँ पर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एओस, ठीक है ना। तो ये एक एफ का, मानिए दूसरा एफ का एओस, और अब एमओस। एफ ऑर्बिटल, एफ में देखिए आप बेटा, इसमें पी में कितने होते हैं, पी में 5 होते हैं ना, ठीक है, 5 में, तो हम इसको 5 देंगे, P5 है ये, ठीक है। कौन सा वाला P वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि सबके P ही होंगे, P में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, P5, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको 5 इलेक्ट्रॉन दूंगा, 1 2 3 4 और 5, इसको भी दूंगा। ये एओज है जो कंबाइन होते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है बेटा, ये 5 हो गए। तो ये 5 क्या करेंगे, ये वाला जो है बेटा ये कौन सा होता है बताओ, शाबाश, ये होता है सिग्मा जो है सिग्मा पी। कौन सा वाला होगा वो डिपेंड करता है, सपोज सिग्मा पी जेड, ठीक है, 2p होगा 3p होगा, वो डिपेंड करेगा इन पे, 2p जेड। तो ये क्या होगा, ये पाई पी एक्स मानिए, और ये पाई पी वाई, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब चलो हम इसी ऐसे डिजिग्नेट, तो ये वाले आपके पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाले जी एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी जो है ऊपर, ऐसे एनर्जी जो है ऊपर है इन ऑर्बिटल्स की। अब देखिए यहाँ पर जो ये हायर एनर्जी के हैं मॉलिक्यूलर, ये जो बॉन्डिंग वाले होते हैं, इनको क्या कहते हैं, दीज आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी इनसे कम होती है, ठीक है। रिकॉल करो तो ये हो गए बॉन्डिंग वाले। जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो एंटी बॉन्डिंग होती है। तो एंटी बॉन्डिंग में ये पाई स्टार हम लिखते हैं इसको, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये होगा सपोज पी वाई, एंड देन दिस इज पाई स्टार पी एक्स, और ये आ गया सिग्मा वाला, मगर कौन सा, एंटी बॉन्डिंग वाला, पी जेड, ठीक है। तो ये आपके ऑर्बिटल्स इस तरह से होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो ये आपका जो है हम ऐसे जोड़ते हैं, फिर ऐसे ये इसके साथ, ये ऐसे जो है एमओ डायग्राम जब बनाते हैं, तो याद रखनी है थोड़ी सी आपको, यहाँ पर जो उस पर जाना है एमओ डायग्राम पे, और ये आप देखिए ये इसकी एमओ डायग्राम बन गई, ठीक है। फ्लोरीन की मानिए आप इस वक्त, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 2 इसमें जाएंगे, गए, ठीक है, 2 हो गए, फिर एक इसमें जाएगा, एक इसमें, फिर 2, तो हो गए 6, यहाँ पर ध्यान से देखो, हो गए ना 6, फिर क्या हो गए 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 10 ऑर्बिटल जो है, जो ये 10 इलेक्ट्रॉन है वो फिल हो गए। इनमें से अब देखो, जो ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है या क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इसमें ये जो है, ये ऑर्बिटल जो है, ये एंटी बॉन्डिंग पाई वाले, ये है ना हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में,
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ये हैं, हाईएस्ट इनको कहते हैं हाई, जिनमें इलेक्ट्रॉन है तो इनको कहते, इसी को कहते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है ना, ये एओज हैं, इनको कहते हैं ये एमओज हैं। हाँ ठीक है, तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाले हैं। और जो इसके ऊपर है ये वाला, ये हो गया लोमो, जिसकी मैं बात कर रहा था, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसी की मैं बात कर रहा था, होमो लोमो की। ठीक है, तो लोमो जो है, लोमो इज प्रेजेंट, इसका मतलब यहां पर आपको ऑर्बिटल है विच इज वैकेंट हियर, विच इज वैकेंट हियर। तो इसी तरह से, इसीलिए मैं कह रहा था कि जब हम फ्लोरीन क्लोरीन या कोई देखते हैं, ऐसा लगता नहीं है कहाँ है इनमें ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो दे हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, दे हैव लोमो, इसी लोमो में ये रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी आपको याद रखना है, वैसे भी याद रखना है कि जब भी किसी भी जो ऑर्बिटल जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जब उसको रिसीव करना होता है तो वो किससे रिसीव करता है, तो रिसीव करता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन, रिसीव इलेक्ट्रॉन्स इन लूमो। ठीक है, स्टार्टिंग में भी बताया था, लूमो इसमें करेगा रिसीव। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो होता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल करता है, इसके बाद वही पढ़ना हमने, तो न्यूक्लियोफाइल तो वो हमेशा कहाँ से करता है, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो इसमें एक और चीज आप ध्यान से देखो कि ये जो यहाँ पर होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये होमो से लोमो, होमो ये है, लोमो ये है ना, होमो ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, लोमो ये है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ट्रांजिशन करते हैं। इन ट्रांजिशन की वजह से जो हैलोजेंस हैं हमारे, जो हैलोजेंस हैं, हैलोजेंस जो है they are what, halogens are they act as electrophiles and they also show color। ठीक है बेटे, ये कलर दिखाते हैं। तो कभी पूछते हैं ये क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन निकलता है, कलर जो है यहाँ पर किसकी ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन आप देखो बेटा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग, तो ये ट्रांजिशन होती है, इसकी वजह से कलर होता है। ठीक है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, इस ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है। तो मैंने आपको जो है इसमें होमो और लोमो जो है ध्यान रखना है। और इसमें आप देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, बेटा सपोज यू हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HCl। अब देखो यहाँ पर ये जो HCl है, दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो दिस एक्ट्स एज एन न्यूक्लियोफाइल। बताओ आप, ये जो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव यहाँ पर सेंटर होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये आप बताएंगे किस ऑर्बिटल से हो, ये होगा होमो से। ठीक है, होमो से। और ये किस में से ले रहा है, ये ले रहा है लोमो में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। होमो ये ऑर्बिटल जो है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली अल्टीमेट थ्योरी है, जिससे हमें फिर जो है, जो कैसे बॉन्ड बना कैसे नहीं बना, वो वहाँ पर जो है वो समझ आ जाता है। इसी तरह से अगर मैं बेटा यहाँ पर लिखूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रोमीन डाल दूँ। ठीक है, ब्रोमीन, अब मैंने अभी पता चला ना, ब्रोमीन भी दैट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो कंफ्यूजन होता है इस वाले में। तो अच्छा बेटा, तो ये देगा, ये लेगा, तो ये कौन सा किस में लेगा, लोमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड ये वाला। ठीक है, और ये कहाँ से देगा, ये होमो से देगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि होमो और लोमो का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगर हम आपको एक और चीज़ बताएं कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट अवेलेबल इन मार्केट, अवेलेबल इन मार्केट। वो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो मार्केट में नहीं होते, वो आपको कहीं जो है किसी दुकान में, किसी लेबॉर्ट्री में एज सच नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फिर कहाँ मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे कहाँ पर, कैसे, वो हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने टाइप के, देखो एक और तरीका है इनको बताने का। जैसे मैंने एक कैटेगरी बनाई ना, तो किसी
कोई और जो है ऐसे बता सकता है। कैसे बता सकता है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, तो वो क्विकली मैं बता दूंगा। जैसे कोई बता सकता है कि सबसे जो कॉमन हमारे पास आते हैं उनके हिसाब से हम इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जैसे सबसे पहले हम लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल। क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है? यस, हाइड्रोजन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। और हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव जो है दैट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। जैसे एक रिएक्शन है ARH, ये बेंजीन ले रहा हूं मैं, इसमें ड्यूटेरियम D पॉजिटिव डालता हूँ, यहाँ पर ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा ARD, ठीक है, तो ये बन गया। तो और शाबाश, और क्या निकलेगा वहां पर? H पॉजिटिव निकल गया। तो इसका मतलब ये इसने यहाँ पर क्या एक्ट किया? दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट किया। तो हाइड्रोजन कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, H पॉजिटिव कैन, D पॉजिटिव कैन, दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी जो है, ये एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी में एक और मानो एक और तरीका बता रहा हूँ बताने का, ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजन वाले हैं, नाइट्रोजन वाले नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, जिनमें नाइट्रोजन होता है। तो बताएंगे आप कौन कौन सा होता है नाइट्रोजन वाले? नाइट्रोजन वाले में हमें NO2 होता है ना, NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन वाले जो है ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, पता है आपको? ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। ARH प्लस आप नाइट्रिक एसिड डालो HNO3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ये दो मिलके आपको यहाँ पर नाइट्रेशन जो है वो कराएंगे एंड यू विल हैव ArNO2। तो ये नाइट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आपको यहाँ पर इन दोनों के मिलने से यहाँ पर, तो ये इसका मतलब ये दिस इज नॉट अवेलेबल, वी हैव टू जनरेट इट, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव अनस्टेबल होती है, ये रहती नहीं है, होती नहीं है, बॉटल में बंद नहीं होती, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ये जो है ना, ये आप पढ़ते भी हो, आगे पढ़ना भी है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये कैसे बना, इसमें क्या होता है कि जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, HONO2, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है वो H पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ये आगे ये कहाँ से आया, ये आया एसिड से। तो अब देखो बेटा ये क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव, ठीक है, NO2। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव तो वो कभी लेता नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पर इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाता है, माइनस वाटर हो जाता है, एंड व्हाट यू गेट, आप देखो आपको NO2 पॉजिटिव मिल गया। तो इसका मतलब ये आपको ऐसे नहीं, ये जनरेट करना पड़ता है। तो इसमें नाइट्रोजन वाले हैं, अच्छा, नाइट्रोजन में आपको NO पॉजिटिव भी हो सकता है ना, नाइट्रोसोनियम जिसको कहते हैं, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, नाइट्रोसोनियम। इसमें आप क्या यूज करोगे, नाइट्रस एसिड यूज करना पड़ेगा, HNO2 नाइट्रस एसिड यूज करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन वाले हो गए नाइट्रो NO2, NO इवन, NO पॉजिटिव। एंड इन नाइट्रोजन कैटेगरी वी हैव आल्सो डाइजोनियम वाले, डाइजोनियम है ना, तो डाइजोनियम भी है, डाइजोनियम, दे आर वीक इलेक्ट्रोफाइल्स बट दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स। डाइजोनियम जो है ना, आपने सुना भी है PHN, ऐसे हम लिखते हैं N2 and positive, these are डाइजोनियम, they can act as although weak electrophiles, क्योंकि इनका वो भी देखना है बड़ा कितना है, तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आते हैं सल्फर इलेक्ट्रोफाइल्स, सल्फर वाले। तो सल्फर वाले भी आपको पता है, मैंने बताया था आपको, SO3, ठीक है, कभी कभी SO3H भी ऐसे हम लिखते हैं, तो वो भी फिर H निकाल के जो है वो वहाँ पर हमें SO3 ही मिल जाता है, ठीक है। तो ये वाले सल्फर वाले हो गए, ठीक है। आप बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन सब का टेस्ट कर सकते हो, नाइट्रेशन होगी, इस वाले को सल्फोनेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सल्फराइल क्लोराइड वगैरह यूज़ करोगे तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो, फिर इसके बाद आते हैं हैलोजन, क्या आते हैं, हैलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल्स, वो भी हमने देखा, हैलोजन एज इलेक्ट्रोफाइल्स ये भी हमने देखा, जैसे ब्रोमीन हो गया, ठीक है ना, जैसे आप ये डालो ARH प्लस Br2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है। एक्चुअली आयरन नहीं होता यहाँ पर, वो FeBr3 जो है वो एक्ट करता है, एंड यू हैव
AR क्या है, एरोमेटिक बेंजीन रिंग, ARBR, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पर सारी जगह पर जो है इलेक्ट्रोफाइल, तो हेलोजन भी इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। कार्बन के तो आपने देखे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अगर कोई बोलेगा कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल्स भी आपने देखे। कार्बन में कौन सा है, जैसे CH3 हो गया, CH3 पॉजिटिव जो है ना वो एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, अल्काइलेशन में, एसाइलेशन में आपको RC डबल बॉन्ड O ये भी हो सकता है ना, ठीक है। तो जो हमारे पास जो ये वाले जो है यहाँ पर पार्शल वाले ये भी जो है कार्बन के इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें आ सकता है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि आप ये बता सकते हो। अच्छा मुझे बताओ फिर एक और कैटेगरी अगर मैं बताऊं ऑक्सीजन वाले, जरा बताओ ऑक्सीजन की कोई एग्जांपल। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने ही नहीं देता, तो इसमें कोई खास एग्जांपल हमारे पास नहीं है। हाँ, सम बुक्स राइट के ओजोन जो है दैट कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। वो ओजोन कर सकता है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने वो ऑक्सीजन को निकाल के फिर वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है एक्चुअली दिस एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑक्सीजन के लिए खास हमारे पास नहीं है। और लास्टली जो है मेटल भी एक्ट कर सकते हैं। मेटल्स कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। मेटल भी, क्योंकि मेटल जो है इनमें क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कभी जो एक्सचेंज रिएक्शंस होती है तो वो उसमें तो यही होता है कि जो है इलेक्ट्रॉन देना और लेना जो है वही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वगैरह में हम देखते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ पर भी वो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकते हैं। इनकी रिएक्शन एक मशहूर सी रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं कि RM, ठीक है, कोई जो है मेटल के साथ अल्काइल ग्रुप है, फिर M' ये ज़्यादा रिएक्टिव इससे होना चाहिए। वहाँ पर क्या होता है कि RM', तो इसका मतलब इसके बदले ये आ जाता है। तो दिस हियर एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो मेटल जो है वो दिस शुड बी अबव दिस, ठीक है, M' शुड बी अबव M। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ता है। एक और नई कैटेगरी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।